अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर एनी है। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल के मुतालिक, यानी क्या हमल के दौरान सफ़र किया जा सकता है और इसकी क्या एहतियात और नुकसानात हैं। प्रेगनेंसी को हम 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं, यानी पहले 3 माह, फिर मिडल वाले 3 माह और फिर आखिरी 3 माह। हमल के पहले 3 माह बहुत नाजुक होते हैं। इसमें बच्चे की नशोनुमा शुरू हो रही होती है, जैसे कि बच्चे के दिल की धड़कन का आना, बच्चे के ज़रूरी अज़ा का बनना और वो अज़ा जो बच्चे को खून और खुराक पहुंचाता है, यानी प्लेसेंटा, वो अभी डेवलप हो रहा होता है। इस स्टेज पर बच्चा अभी यूट्रस में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। तो पहले 3 महीनों में हम पेशेंट को लॉन्ग ट्रैवल, ट्रेन या एयर ट्रैवल एडवाइस नहीं करते। इसकी वजह यह है कि अगर आपका सफ़र लंबा है तो चूँकि स्टेज पर प्रेगनेंसी इतनी मजबूत नहीं होती, इसलिए कोई झटका लगने की वजह से यूट्रस की अंदरूनी लाइनिंग, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो सकती है, यानी उखड़ सकती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और दौरान सफ़र इमरजेंसी सहूलत मिलना भी मुश्किल हो सकती है। इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल्स, ख़ास तौर पे जिनका IVF हुआ हो या जिनकी पहले मिसकैरेजेस की हिस्ट्री हो, इनको पहले 3 माह लंबा सफ़र करने से बिल्कुल मना करते हैं। इसके अलावा पहले 3 माह में ख़वातीन को उल्टी, मतली की शिकायत रहती है, जो सफ़र करने से ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन और नमकियात की कमी हो सकती है, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए मुश्किल का सबब बन सकती है। अब आते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की तरफ। इसमें प्रेगनेंसी पहले की निस्बत मजबूत हो जाती है, प्लेसेंटा भी काफ़ी हद तक बन चुका होता है और फीमेल की तबीयत भी काफ़ी बेहतर रहती है। तो इन 3 माह में हम लो रिस्क पेशेंट्स, यानी जिनके पहले मिसकैरेजेस की प्री टर्म डिलीवरी की हिस्ट्री ना हो या जिन पेशेंट्स का IUI या IVF ना हुआ हो, इनको हम ट्रैवलिंग की इजाज़त देते हैं, लेकिन मरीज़ को हिदायत करते हैं कि वो बाहर के खाने को जितना मुमकिन हो सके अवॉइड करें और उल्टी, मतली, पेट के दर्द वगैरह के लिए इमरजेंसी दवाइयाँ साथ रखने के बारे में अच्छी तरह समझाया जाता है। अब आते हैं आखिरी ट्राइमेस्टर, यानी 7वें, 8वें और 90वें माह में ट्रैवलिंग की तरफ, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहली बात तो ये है कि हम 28वें हफ्ते के बाद एयर ट्रैवल की इजाज़त नहीं देते, यानी 7वें, 8वें और 90वें महीने में एयर ट्रैवल के लिए फ़िटनेस सर्टिफिकेट नहीं देते और पेशेंट अपने रिस्क पर हवाई जहाज़ का सफ़र करते हैं, क्योंकि सफ़र के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है या बच्चे का वाटर बैग फट सकता है या पेन स्टार्ट हो सकती हैं। तो इस वक्त इमरजेंसी को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम आखिरी 3 माह में एयर ट्रैवल की इजाज़त नहीं देते। लेकिन अगर आपने लोकल ट्रैवल करना है, यानी बस या ट्रेन के ज़रिए, और आपका आखिरी महीनों में सफ़र करना बहुत ज़रूरी है, इसमें हम मशवरा देते हैं कि 7वें और 8वें महीने में सफ़र कर लें, लेकिन 9वें महीने में बिल्कुल सफ़र ना करें, क्योंकि झटकों की वजह से किसी वक्त भी पेन स्टार्ट हो सकती हैं, वाटर बैग लीक हो सकता है या ब्लीडिंग हो सकती है। तो बेहतर है कि अगर सफ़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो 8वें या 7वें महीने में कर लें, 9th मंथ में बिल्कुल सफ़र ना करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।